हेलो, गुड डे स्टूडेंट्स। आज का मैंने टॉपिक लिया है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट। तो देखो, आजकल बहुत से बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले ये है कि सबसे पहले टेंस आना चाहिए, क्योंकि जब तक टेंस नहीं आएंगे जो भी हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो सारी हमारी टेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। और अगर वही नहीं आएंगे, टेंसेस ही नहीं आएंगे, तो कन्वर्सेशन कैसे करेंगे। लोग आपसे हज़ारों हज़ारों रुपए की फ़ीस चार्ज कर लेते हैं, बट बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले टेंसेस सीखिए। आप टेंसेस सीखिए एंड उनके रूल्स, और फिर सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म करते हैं, किस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, वो सब सीखोगे तो अपने आप ही आपको कन्वर्सेशन आ जाएगी। तो इतने सारे पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम विद मी एंड लर्न इंग्लिश। ओके बेबीज़, चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने सेंटेंस लिया, फर्स्ट है मेरा, माली फूल तोड़ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो ट्रांसलेशन होती है वो होती है रहा है, रही है, इस तरीके की, रहा, रहे, रही। राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हैं। एंड इसके रूल्स क्या होते हैं, वर्ब नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको स्क्रीन पे आ जाएगा इसके रूल्स। तो ये इसके रूल्स होते हैं, तो ये याद रखना है आपने। नाउन के साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, इज, आर, एम, एंड उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आएगी उसके साथ। ठीक है। तो अब इज, आर, एम किसके साथ यूज होते हैं। इज हमारा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, ही, शी, इट के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ओके। और जो आर है वो यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ में आर आता है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब इसकी ट्रांसलेशन आपको इजी हो जाएगी। देखो कैसे, माली फूल तोड़ रहा है। अब माली कौन है इसमें, गार्डनर। ओके, वो है नाउन। तो नाउन हमने लगाना है, नाउन के बाद में मैंने आपको बताया इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। तो माली के साथ क्या आएगा, गार्डनर के साथ में इज सिंगुलर। ठीक है, गार्डनर इज। हम साथ साथ करते रहते हैं तो आपको समझ में आएगा। गार्डनर इज। ओके। अब वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है, तोड़ रहा है। तोड़ना जो है वो है हमारी वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी हमने ऐड करना है। तो तोड़ना को क्या बोलते हैं, प्लक। ओके। तो माली तोड़ रहा है, तो गार्डनर इज प्लकिंग। ओके, आईएनजी लगा दिया प्लक के साथ में, तो हो गया प्लकिंग। प्लकिंग वर्ड क्या तोड़ रहा है वो, प्लकिंग द फ्लावर्स। ओके। रूल्स के थ्रू जाते जाओगे और सेंटेंस की फॉर्मेशन बनती चली जाएगी अपने आप ही। फूल खिल रहे हैं और फव्वारे चल रहे हैं। अब इसमें 2 नाउन है एंड 2 वर्ब्स हैं। ठीक है, तो करेंगे बिल्कुल वैसे ही। फूल खिल रहे हैं, फूल मीन्स फ्लावर्स, खिल रहे हैं मीन्स की प्लूरल है तो हमने फ्लावर्स लिखा। तो फ्लावर्स, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, फ्लावर्स आर खिल रहे हैं, खिलने को बोलते हैं ब्लूम, तो ब्लूमिंग हो गया। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एंड फाउंटेन्स, फव्वारे फाउंटेन्स हो गया, एंड फाउंटेन्स आर रनिंग, चल रहे हैं, रनिंग। ओके। नेक्स्ट, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम अब वी हो गया ये यहाँ पर, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। ओके, वी आर। अब नहीं मचा रहे, नेगेटिव है, तो वी आर नॉट। ठीक है, अब हम क्या नहीं कर रहे, वी आर नॉट मचा रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे। शोर मचाना हमारी वर्ब है इसमें। ओके, वी आर नॉट मेकिंग नॉइसेस, वी आर नॉट मेकिंग नॉइसेस। ओके। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। अब इसमें आप देखो, कोई नाउन तो नजर ही नहीं आ रहा है इसमें। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, तो जो गर्मी है उसको हम इट लेते हैं, इट। ठीक है, अब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है,
इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। डे बाय डे मीन्स कि दिन प्रतिदिन। ओके, तुम कहाँ जा रहे हो? अब इसमें कहाँ है तो WH फैमिली का वर्ड है वेयर, तो उससे स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। तो वेयर, अब यू हमारा नाउन है यहाँ पर ना, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के साथ आता है आर, तो वेयर आर, क्योंकि तब उस कंडीशन में जब क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में वर्ब पहले आती है। ओके, तो वेयर आर यू, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब क्या वर्ब हो रही है? जाना। वेयर आर यू गोइंग एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह कपड़ों पर इस्त्री कर रही है? क्या वह, गर्ल है तो शी के साथ इज आता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसमें तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। इज शी, अब क्या करना है? वर्ब क्या है? इस्त्री करना, तो इज शी आयरनिंग। प्रेस करने को बोलते हैं आयरनिंग। अब आयरनिंग वर्ड क्या चीज का प्रेस कर रही है कपड़ों पर? आयरनिंग द क्लोथ्स। ओके, क्या वह ठंड से कांप रहा है? इसमें वही है, क्या वह हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ आता है इज। ओके, तो इज को हम बाहर निकालेंगे इसमें। इज ही, अब वो क्या हो रहा है? ही कांप रहा है। कांपने की ट्रांसलेशन क्या होती है? शिवरिंग। शिवर होता है, आईएनजी लगाना है इसमें। इज ही शिवरिंग? इज ही शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से। ठीक है, विद कोल्ड। नेक्स्ट 8 सेंटेंस है, क्या नौकरानी घर को सजा रही है? नौकरानी सब्जेक्ट है हमारा, सर्वेंट हो गया, एंड उसके साथ क्या आएगा? इज, तो इज इसमें बाहर लेंगे। इज सर्वेंट, अब क्या करना है? सजाना, सजा रही है, तो इज सर्वेंट डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग द हाउस। ओके, तुम मेरा कहा नहीं मान रहे हो? तुम मेरा कहा, तो तुम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, और नेगेटिव सेंटेंस है तो यू आर नॉट। ओके, यू आर नॉट। अब कहाँ मानना जो है वो हमारा इसमें वर्ब है, यू आर नॉट ओबेइंग। ओबेइंग मी, मेरा कहा तुम ओबेइंग मी। ओके, तुम अपनी पुस्तकें क्यों खराब कर रहे हो? तो क्यों, वाई, तो वाई से स्टार्ट होगा, और इसमें यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के साथ में आता है आर, तो वाई आर यू हमारा फॉर्मेशन बनी इसकी। वाई आर यू, अब वर्ब आनी चाहिए इसमें। क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। खराब करने को बोलते हैं स्पॉइल। ओके, तो स्पॉइलिंग, वाई आर यू स्पॉइलिंग? अब स्पॉइलिंग क्या कर रहे हैं? अपनी किताबें, अपनी पुस्तकें। वाई आर यू स्पॉइलिंग योर बुक्स? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ओके बेबीज, नेक्स्ट टेंसेस भी करेंगे, लेकिन हाँ, फालतू में अपने पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम टू माई चैनल, सब्सक्राइब मी एंड वॉच डेली। ओके बेबीज, आई एश्योर यू कि आपको इंग्लिश स्किल ज़रूर आएंगे। ओके, बाय।